नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे मोलर चालकता, लैम्ब्डा एम से दर्शाते हैं। इसको कहते हैं विद्युत अपघटनीय विलयनों के चालकत्व की बात कर रहे थे, और विद्युत अपघटनीय विलयनों के चालकत्व में ही है मोलर चालकता। और मोलर चालकता को अपन कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं। मोलर का मतलब 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो विलयन के अंदर, तो उस विलयन की चालकता की बात करने वाले हैं मोलर चालकता के संबंध में। तो उस विलयन का के वी आयतन का, उस विलयन के वी आयतन का चालकत्व जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ हो, उस विलयन के वी आयतन का चालकत्व है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ हो, और उस विद्युत अपघट्य के विलयन को इकाई दूरी पर स्थित इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। क्या कह रहे हैं? विद्युत अपघट्य के वी आयतन का चालकत्व है जिसमें विद्युत अपघट्य का कितना मोल घुला हुआ हो? 1 मोल। वॉल्यूम कितना है? V वॉल्यूम है। उसमें विद्युत अपघट्य का कितना मोल घुला हुआ है? 1 मोल घुला हुआ है। और उस विद्युत अपघट्य के विलयन को इकाई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया है, और इन इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? इकाई। तब उस विलयन की, विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को अपन मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। यानी मोलर चालकता को अपन यूं कह सकते हैं कि लैम्ब्डा एम बराबर कप्पा यानी चालकता इंटू वी। वी आयतन वाले विलयन की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है, जिसमें विद्युत अपघट्य का कितना मोल घुला हुआ हो? 1 मोल। अब आपको पता है, चूंकि 1/c बराबर होता है v, यानी सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सांद्रता यदि घटती है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम यदि बढ़ता है तो सांद्रता घटती है। ये रिलेशन है दोनों के बीच में। तो 1/c रख सकता हूं मैं v की जगह, तो लैम्ब्डा m बराबर हो जाएगा 1/c। यानी रख सकता हूं लैम्ब्डा m बराबर कप्पा बटा c। और c यहाँ चूंकि क्या है? मोलरता है। सांद्रता के स्थान पर, c के स्थान पर क्या रख दो? m। तो लैम्ब्डा m बराबर हो जाएगा कप्पा बटा m, ये आ जाएगा। अब मोलरता आपको पता है मोल पर लीटर में होती है। यदि अपन इनकी इकाई निकालें, लैम्ब्डा m बराबर कप्पा की इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स, और छोटी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स, बटा मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर, ये होती है। तो लैम्ब्डा m बराबर, लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो लीटर, और मोल इनवर्स हो जाएगा।
अब आपको पता है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो यहाँ 1 लीटर की जगह मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब रख दूँ तो लैम्डा m बराबर हो जाएगा, ओम इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और मोल इनवर्स। सेंटीमीटर -1 और +3 -1 +3 तो +2 बच जाएगा। लैम्डा m बराबर आ जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और साथ में 10 की पावर 3 यानी 1000 ये आ जाएगा। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या, लैम्डा m बराबर कप्पा बटा m यानी मोलरिटी इंटू 1000 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में यूनिट आ जाएगी। ये यूनिट आ जाएगी किसकी, मोलर चालकता की। लैम्डा m बराबर कप्पा बटा m इंटू 1000 ये फॉर्मूला हो जाएगा और सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसकी यूनिट आ जाएगी। यहाँ मोलरिटी रख दो आप, यहाँ कप्पा रख दो और लैम्डा m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के अंदर। तो इस तरीके से अपन मोलर चालकता को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है अपने तुल्यांकी चालकता और लैम्डा ई से दर्शाते हैं। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ नॉर्मलता और मोलरता का ही है, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो विद्युत अपघट्य के V आयतन का चालकत्व है, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो और उस विद्युत अपघट्य के विलयन को इकाई दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो, तो उस विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो मैं परिभाषा यदि दूं तो उस विलयन के, यहां कह सकते हो विद्युत अपघट्य के उस विलयन के V आयतन का, किस आयतन का, V आयतन का चालकत्व है, V आयतन का चालकत्व है, जिसमें विद्युत अपघट्य का क्या गुला हुआ हो, विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक गुला हुआ हो और उसे, यानी विद्युत अपघट्य के विलयन को, और उसे इकाई दूरी पर स्थित इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इकाई है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी इकाई है। यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इकाई हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी इकाई हो, तो उस परिस्थिति में विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व ही चालकता कहलाता है या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसकी बात अपन पीछे कर चुके हैं। तो यूं कह सकते हैं, इस परिस्थिति में कप्पा और C आपस में बराबर होते हैं, विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व आपस में बराबर होते हैं जब इकाई दूरी पर स्थित और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इलेक्ट्रोडों का इकाई हो, उस परिस्थिति में। तो देखो लैम्डा ई क्या हो जाएगा, लैम्डा ई बराबर हो जाएगा
उस विलयन का चालकत्व, वी आयतन का चालकत्व, जिसमें विद्युत अपघट्य का क्या गुलावा हो, 1 ग्राम तुल्यांक गुलावा हो। तो वी आयतन का विशिष्ट चालकत्व या चालकत्व कह सकते हो, क्योंकि चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व बराबर होंगे जब L बराबर 1 हो और A बराबर 1 हो। तो विद्युत अपघट्य के वी आयतन का चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व क्या कहलाता है, तुल्यांकी चालकता कहलाता है, जब वी आयतन में क्या गुलावा हो, विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक गुलावा हो। तो वही बात आ जाती है, अपन यहाँ V बराबर लिख सकता हूँ 1/c, क्योंकि सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो लैम्डा E बराबर हो जाएगा कप्पा/c। अब c यहाँ सांद्रता के स्थान पर क्या काम में लेंगे, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर गुलावा है तो उसके लिए नॉर्मलता काम में लेते हैं। ग्राम तुल्यांक पर लीटर यदि गुलावा है, वी आयतन में गुलावा है, तो उसके लिए अपन नॉर्मलता काम में लेते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा E बराबर कप्पा/n। अब नॉर्मलता देखो क्या होती है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा E बराबर कप्पा, नॉर्मलता बराबर होती है ग्राम तुल्यांक, और वो किस में, प्रति लीटर, लीटर ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा E बराबर आ जाएगा कप्पा/ग्राम तुल्यांक इंटू लीटर। ये लो, लीटर ऊपर आ गया। अब आपको पता है 1 लीटर के अंदर क्या होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो लैम्डा E बराबर हो जाएगा कप्पा गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटा ग्राम तुल्यांक। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो यहाँ लिख दूँ, चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब इनकी इकाई लिख लो, तो यूं लिख सकता हूं, लैम्डा E बराबर कप्पा की इकाई क्या हो जाएगी, इसको कप्पा/n इंटू 1000 भी लिख सकते हैं अपन। कप्पा की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो कप्पा की इकाई हो गई। आगे है सेंटीमीटर क्यूब बटा ग्राम तुल्यांक। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर ये माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा E बराबर आ जाएगा, ओम इनवर्स को लिखते हैं सीमेन, ये रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 में से 1 घट जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम तुल्यांक ऊपर आ जाएगा, तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, या तुल्यांक इनवर्स कह सकते हो। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगी तुल्यांक की चालकता की इकाई। और फॉर्मूला अपने पास देखो, मोलर चालकता का आ जाता है लैम्डा M बराबर कप्पा/m इंटू 1000। ये तो मोलर चालकता का हो जाएगा। लैम्डा E बराबर क्या आ जाता है, कप्पा/n इंटू 1000। और इस परिस्थिति में इसकी इकाई तो क्या आती है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इसकी इकाई क्या आती है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये दोनों की इकाई हो जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे किसका, लैम्डा M का और लैम्डा E का। n यहाँ नॉर्मलिटी है, m यहाँ मोलरिटी है। m बराबर मोलरता है और n बराबर नॉर्मलता है। और दोनों के लिए अपन कॉमन C भी लिख सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन को बताने वाली टर्म है कौन कौन सी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। तो इस तरीके से अपन मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता के फॉर्मूले और इनके इकाइयाँ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये थी तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता।